हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस पे बेस्ड है। तो आज की जो वीडियो जो बात करेंगे वो है लाइसेंसिएट टीचर यानी एलटी पे। तो एलटी पे वैकेंसी आने वाली है। जैसे पिछले एलटी की जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुका है, ओके। यानी 2023 में एलटी की वैकेंसी जरूर आने वाली है। तो उस पे, उसके क्वालिफिकेशन पे, उस पे सिलेबस पे सारी बातें आज करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले उत्तराखंड सहायक अध्यापक, जिसे सहायक अध्यापक बोलते हैं, जो 10th से नीचे पढ़ाते हैं, यानी 6 to 10th पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उनको बोलते हैं लाइसेंसिएट टीचर बोलते हैं, और शॉर्ट में उनको एलटी बोला जाता है। जैसा कि आपको वाकिफ भी होगा, कि आपने सुना भी होगा, एलटी टीचर है, एलटी टीचर। और ये लेक्चरर होते हैं। जो लेक्चरर क्या होते हैं? जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन की, ओके। अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है, यानी बैचलर डिग्री किया है किसी में भी, ओके, और उसके साथ साथ आपने बीएड भी किया है, ओके, और उसके साथ आपके टेट सेकंड भी है। आपका टेट यूटेट भी हो सकता है और सीटेट भी हो सकता है, ठीक है। सीटेट सेकंड और यूटेट सेकंड आपका क्वालिफाइड है तो आप एलटी के लिए एलिजिबल हैं, यानी आपने क्वालिफिकेशन फुलफिल कर दी है। तो बीएड वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि एलटी की वैकेंसी जरूर आएगी। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इसका सिलेबस है ना, थोड़ा ब्रॉड है। इतना कि ये नहीं कि छोटा सा सिलेबस है और 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। नहीं, वैकेंसी आने से पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके नोट्स लेने पड़ेंगे प्रॉपर। और एक बार तो वैकेंसी आने से पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद उसका रिवीजन होगा तो ही ज़्यादा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। यस, अब हम बात करते हैं सिलेबस पे, ठीक है। तो हमने क्वालिफिकेशन की बात करी। अगर आपने बीएड किया है और बैचलर डिग्री आपके पास है, ओके, और टेट सेकंड भी है, ओके। यहाँ भी ध्यान देना कि 50% बैचलर में होनी चाहिए, परसेंटेज मेंटेन करके रखना, ठीक है। 50 से ऊपर ही रखना, खूब पढ़ाई करना। तो बैचलर में भी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, और बीएड में तो ऑटोमेटिक होती है मैक्सिमम अच्छी परसेंटेज। और टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीटेट भी हो सकता है या यूटेट भी हो सकता है, ठीक है। अब आप बात करें तो सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस में क्या है? देखो, 30 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ओके, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग वही 25% होगी, यानी 1/4 लेस कर दिया जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को आंसर गलत किया है, ठीक है। 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सबके लिए कॉमन होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। तो 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आपने जो टेट की प्रिपरेशन करने में पढ़ा है ना, सीडीपी पढ़ी थी, ओके, और जो बीएड में हमने सीडीपी पढ़ी है, और भी चीजें जो बीएड की हैं, ठीक है, वो चीजें यहां पर पूछी जाती है। अभी हम डिटेल इसकी डिस्कशन करेंगे, ओके, सीधे वेबसाइट पे जाके। और उसके बाद है 70 नंबर का क्या है? सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी आप मैथ स्ट्रीम से होंगे तो मैथ का होगा, साइंस के स्ट्रीम से होंगे तो साइंस का होगा। तो ये 70 नंबर का क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का। तो दोस्तों, ये जो एलटी का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, और इसका सिलेबस आप UKSSC की वेबसाइट, जो ओल्ड वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कैसे इसका जो सिलेबस है वो कैसे डाउनलोड करें, और हम पूरी डिटेल देखेंगे कि सिलेबस कैसा कैसा है। क्योंकि इसके अंदर भी सब्जेक्ट, जो 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना, उसमें भी इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स का आएगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन से कितना मार्क्स आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का अलग अलग रेशियो है, तो वो भी वहां पर देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोम खोलने के बाद, गूगल क्रोम खोलने के बाद UKSSC लिखेंगे, UKSSC। तो हम इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम सबसे पहले, देखो जो वेबसाइट दिख रही है ना UKSSC की, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा। ये आपका इंटरफेस दिख रहा है, ओके। तो इसमें आपको इस साइड दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है सिलेबस एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ से दिख सकते हैं। तो हम सबसे सिलेबस में जाएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस देखना है। तो सिलेबस में जाने के बाद हम, देखो यहाँ दिख रहे हैं सारे सिलेबस आप अपडेटेड हैं। हमें देखना है एलटी का, ठीक है। तो हम सीधे, ये देखो लिखा है ना, अपडेटेड सिलेबस ये लिखा है नो पैटर्न फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट का जो 30 मार्क्स का है उस पर देखेंगे, ठीक है। उसके नीचे इसे डाउनलोड करेंगे हम। इसे डाउनलोड करने के बाद सीधे इंटरफेस दिखेगा हमें, ये टीचिंग 2 का। तो ये है हमारा एलटी सामान्य। देखो पर ऊपर लिखा है प्रश्नों की संख्या इस्तवार, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है।
LT सामान्य, LT गणित, LT विज्ञान, LT हिंदी, LT संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गृह, वाणिज्य। ओके। और उपयुक्त विषय के इंटरमीडिएट स्तर का जो पाठ्यक्रम होगा वो NCERT का होगा, यानी इंटरमीडिएट तक की जो आपको NCERT बुक ही पढ़नी है, कीप इन माइंड, और कोई दूसरी बुक्स ना पढ़ें, NCERT ही पढ़ें, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए जो 30 मार्क्स का कॉमन होता है ना, वो देखो BEd, LT, BPEd, स्तरीय शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु अंक, तो वो 30 नंबर का होगा, ठीक है, 30 नंबर का। और फिर इंटरमीडिएट का ये ऊपर दिखाया गया है, इंटरमीडिएट में से कितने नंबर का आएगा, और फिर दिखाया गया है ग्रेजुएशन में से, ठीक है। तो कुल अंक है 100। तो आप जैसा आपका सामान्य होगा तो आप देख सकते हैं सामान्य में क्या होगा, 30 नंबर का तो सबका कॉमन होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट होगा वो इतिहास में 7 नंबर का, भूगोल में 7 नंबर का, राजनीतिक विज्ञान में 7 नंबर का, अर्थशास्त्र में 7 नंबर का। वहीं तो दोस्तों LT गणित, अगर गणित की बात करें तो उसमें भी 30 नंबर का तो कॉमन होगा। अब गणित वालों के लिए जो इंटरमीडिएट है ना, उसमें से 20 नंबर की गणित आएगी इंटरमीडिएट में, 11th और 12th की जो गणित है। और भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में 8 नंबर का आएगा, और जब बहुत कम है, जबकि ग्रेजुएशन में गणित 29 की आएगी और जो फिजिक्स है वो 13 मार्क्स का आएगा, टोटल 100। तो आप अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, आप यहाँ से 1 by 1 देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे पहुँचते हैं, इसी पेज में नीचे जो 30 मार्क्स का है ना सिलेबस, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक वाइज हैं, सारे टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, ओके। टॉपिक के अंदर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सारी बुक्स में ये सारे टॉपिक नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये यहाँ तक है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये केवल 13 मार्क्स, जो 30 मार्क्स का है ना उसका सिलेबस है, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स का सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है, यानी ये जो दिया है ना, इंटरमीडिएट का कितना आएगा और ग्रेजुएशन का वो है, उसमें भी चलते हैं हम, पीछे चलते हैं। ये सिलेबस हमारा वापस आ गया। अब ये देखो LT हिंदी, ये केवल सब्जेक्ट का है, फिर LT इंग्लिश का है, LT म्यूजिक का है, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मैथ्स। हम मैथ्स में चले जाते हैं, एक देख लेते हैं। आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका रिगार्डिंग है, ठीक है, जो भी आपसे रिलेटेड है। तो ये मैथ्स है, तो मैथ्स में जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन के मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, ये सब दिया हुआ है। ये केवल ग्रेजुएशन का है, ठीक है। और ग्रेजुएशन का फिर डिस्क्रिप्शन भी दिया है, ये भी सारा ग्रेजुएशन का ही है। ये फिजिक्स, और ये फिजिक्स हो गई ग्रेजुएशन की, और ये हो गई मैथ्स, ठीक है। इंटरमीडिएट का नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको क्या करना है, क्लास 11th एंड क्लास 12th की स्टडी करनी है, तो यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। तो क्लास 11th और 12th की जो भी NCERT बुक्स हैं, जो भी आपका रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, उसको क्या कर लें, खरीद लें NCERT की बुक्स। और ग्रेजुएशन में ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आप इनकी बुक्स खरीद लें, या आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ओके। तो अब हम साइंस में चलें, तो साइंस में चले जाते हैं हम। साइंस में देखते हैं, साइंस में भी आपको इंटरमीडिएट का नहीं दिया होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन का दिया होगा। केमिस्ट्री आएगी ग्रेजुएशन में, ओके। तो ये जो टॉपिक्स हैं, यूनिट B भी है और यूनिट C भी होगी, यानी फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ग्रीन केमिस्ट्री सेक्शन D भी दिया गया है। और ये है बॉटनी भी आएगी, तो बॉटनी भी ग्रेजुएशन लेवल की। ये ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव दिया है सिलेबस। तो दोस्तों इंटरमीडिएट का सिलेबस नहीं दिया गया है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको जो 11th 12th में जो बुक्स चलती है ना, वही NCERT की बुक्स खरीदनी है और उन्हीं का स्टडी करना है। तो दोस्तों आपको सिलेबस डाउनलोड करना और उसको देखना, सब कुछ आ गया होगा। तो थैंक यू। तो दोस्तों आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, और आपने ये भी सीख लिया होगा कि UKSSC से कैसे सिलेबस को डाउनलोड करें। जो कॉमन है वो भी देख लिया होगा, और जो सब्जेक्ट वाला सिलेबस है वो भी आपने देख लिया होगा, जो 70 मार्क्स का है, ठीक है। और आपने ये भी सीख लिया होगा कि कैसे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने LT की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं कर दिया। अगर आप B.Ed में हैं तो भी आप स्टार्ट कर दीजिए LT की प्रिपरेशन करना, ठीक है। और CTET भी आपने उसकी तैयारी भी कर ही दे होंगे, ओके। तो क्योंकि वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, और जैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा फिर आप LT के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप ना दोनों को साथ लेके चलिए कि अभी से स्टार्ट भी कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि LT की आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने PK सर को इजाजत दीजिए। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।